वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले का हुक्मनामा श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से जो आया है उसकी विचार आप सबके साथ साझी करनी है। आज के हुक्मनामे में गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। संतों महापुरुषों की संगत के फल क्या हैं, संतों महापुरुषों के से क्या हासिल होता है, संत महापुरुष क्या करते हैं, उस बारे में बहुत ही संक्षेप रूप में हमें बता रहे हैं। जैतश्री की वार में ये गुरबाणी का शब्द आ रहा है। साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 22 वार हैं। 22 वार मतलब 22 वार हैं। ये वार ऐसी वार हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर कंपाइलेशन की हुई है, कुछ श्लोक और कुछ पौड़ी की। तो श्लोक और पौड़ी मिला के वो वार बनाता है। तो जैसे आशा की वार का कीर्तन होता है, गौंड की वार, ऐसी और भी कई वार हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर दर्ज हैं। तो ये जो शब्द आ रहा है ये जैतश्री की वार में आ रहा है और लगभग ये जो शब्द है 709 अंग पे स्थित है। तो तकरीबन मध्य जो है यहाँ पे आता है। जब गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ या सहज पाठ रखा जाता है तो इस वार की शुरुआत से जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का कह लो मध्य हाफ गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ लिया जाता है। 705 अंग में ये वार आरंभ होती है और गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1410 अंग हैं। तो ये 705 अंग में जब पहुँचते हैं तो फिर अरदास की जाती है कि गुरु महाराज आपने कृपा की और अखंड पाठ साहिब सहज पाठ साहिब जो है वो आरंभ से मध्य में पहुंच चुका है और मध्य से अब इसको समाप्ति तक भी आपने कृपा करके लेके जाना है। तो इस वार की अपनी एक इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये मध्य में आती है, बीच में आती है गुरु ग्रंथ साहिब जी के जब हम पाठ करते हैं। श्लोक संत उद्धरणं दयालं आसरं गोपाल कीर्तन है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि संतों महापुरुषों को दयालु परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु ने बचाया, संतों का उद्धार किया। आसरंग गोपाल कीर्तने, और उनका आसरा जो है संतों का वो बनता है परमेश्वर का कीर्तन, परमेश्वर का जस, परमेश्वर का सिमरन। निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है। और महाराज कह रहे हैं कि जिनको परमेश्वर बचा लेता है, जिनको अपनी कीर्तन की दात देता है, उनको संत बना लेता है और संतों के साथ जो उनके संगी हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उनका भरोसा परमेश्वर पे बनना शुरू हो जाता है कि हाँ हमें अब संतों की संगत मिलनी शुरू हो गई है। जो परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख है, सर्वशक्तिमान है, सिर्फ उसी को मानना है, बाकी आजू बाजू आए बाएं दाएं नहीं देखना। चंदन चंदना सर्द रुत मूल ना मिटई काम। बहुत ही प्यारी पंक्ति है साध संगत जी, समझने की कोशिश करनी है कि जैसे ठंडी के मौसम के अंदर या आप ये समझ लीजिए कि गर्मी के मौसम के अंदर या जो अंदर की जो हमारे हृदय की जो गर्मी है, जो तपश है, वो सर्दी का मौसम दूर नहीं कर सकता। अपने बदन पे जितना मर्जी हम चंदन लगा लें, जितना मर्जी हम लेपन कर लें, जितनी मर्जी हम कोई ठंडी चीनी मिट्टी लगा लें, या हम चंद्रमा पे भी चले जाएं, लेकिन जो हृदय की जो आग है वो नहीं बुझेगी। वो कैसे बुझेगी? ये जो हमारे अंदर जो आग लगी हुई है क्रोध की, जो आग लगी हुई है भूख की, जो आग लगी हुई है लालच की, जो आग लगी हुई है काम की, जो आग लगी हुई है मोह की, ये जो आग है ये नहीं बुझेगी। ये बढ़ती चली जाती है, मौसम के हिसाब से नहीं बुझती, ये बुझेगी नाम से। शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम। जो ये ठंडी होएगी, ये नानक गुरु नानक साहिब कह रहे हैं, जो शीतल माने ठंडा, ये ठंडी सिर्फ होएगी नाम जपने से। जपंदड़ो हर नाम, हरि का नाम, परमेश्वर का नाम, वाहिगुरु 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 करने से। पौड़ी चरण कमल की ओट उधरे सगल जन। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जितनी भी जीव जंतु हैं वो सारे के सारे आपकी ओट, परमेश्वर की ओट, परमेश्वर के चरण कमल की चरण धूड़ी के साथ ही उनका उद्धार हो रहा है, होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा।
सुन प्रताप गोविंद निर्भउ भये मन। जैसे जैसे हम गोविंद के, जैसे जैसे हम परमेश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं, गुणों को सुनते जाते हैं, सुनते 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 जपते 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 हमारा जो मन है वो निर्भव हो जाता है, वो किसी से डरने से हट जाता है। जब हटता है साध संगत जी, तभी तो सोने की लंका में जाके सब कुछ खत्म कर दिया था। नहीं तो कोई था रावण को मारने वाला? कोई नहीं मारने वाला था। नो, निर्भव हो गए। निर्भव होने के बाद जो है ये काम होते हैं, निर्भव होने के। लेकिन निर्भव की अवस्था मिलती कैसी है? वो मिलती है गोविंद का, परमेश्वर का, अकाल पुरख वाहिगुरु का प्रताप सुन सुन के, जस कर कर के। तोट ना आवे मूल संचया नाम धन। जिन्होंने नाम का खजाना भरा है उनको किसी चीज़ की कोई तोट नहीं आती, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती। भले ही आपको देखने को लगेगा कपड़े फटे हुए हैं, पैसा नहीं है जेब में, लेकिन अंदर से वो इंसान बहुत खुश होगा, अंदर से वो इंसान संतुष्ट होगा। उसको नहीं लालच होगा कि मेरी पर्स के अंदर 20,000 रुपये हों, 10,000 रुपये हों, उसको कोई लालच नहीं। उसको ये होगा कि मैंने आज, मेरे को इतना पैसा मिल गया कि मैं आज रात की, आज सुबह की रोटी खा लूँ करके। उसको ये पता कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा अगले श्वास आने भी है कि नहीं आने, मैंने ज़िंदा रहना भी है कि नहीं रहना, दिन का खाना खाने के बाद मैं क्या शाम का खाना खा सकूँगा कि नहीं खा सकूँगा, ये पता भी नहीं है। और यही ज्ञान जो है संतों महापुरुषों से मिलता है, गुरबाणी से जोड़ने के बाद। संत जनास्यो संग पाइय वड्डै पुण्य। संतों की संगत में आके बहुत अच्छे अच्छे पुण्य कमाने को मिल जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेवा करने का मौका मिल जाता है। 8 पहर हर ध्याए हर जस नित सुन। तो ये कह रहे हैं कि संत महापुरुष अभी कौन है? वो संत महापुरुष हैं जो 8 पहर, जो 24 घंटे वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, गुरबाणी की बात, गुरुद्वारे की सेवा और अच्छे कर्म, अच्छे काम करने, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उस्तत सुनते हैं, परमेश्वर की उस्तत करते हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु के साथ जुड़ते हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु के साथ जोड़ते हैं। और 1-2 घंटे के लिए नहीं, 8 पहर उनका मन जो है, उनकी आत्मा जो है, जो परमेश्वर के साथ जुड़ी रहती है। सो आज के हुक्मनामे में बहुत ही प्यारे ढंग से गुरु महाराज ने एग्जाम्पल दे के बताया कि जो संतों की सेवा है, संतों की संगत है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में। तो इतनी को सेवा आपने परवान करनी। कल अमृत वेले अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कृपा के साथ, गुरु नानक देव जी की कृपा के साथ आप सबके दर्शन होंगे। श्री हरमंदिर साहिब, श्री दरबार साहिब, श्री अमृतसर साहिब जी के हुक्मनामे के विचार को लेके। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।